दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा, स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर ये क्लास आप अपलोडेड देख रहे हैं रिकॉर्डेड, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जैसे हम ये क्वेश्चंस कराने वाले हैं तो एक सादा पेपर ले लीजिएगा और ऐसे आप नंबरिंग कर लीजिएगा 50 तक। फिर आप इस टेस्ट को सामने मोबाइल रखिए और देखिए एक में आप क्या लगा रहे हैं, मान लिया ए लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, बी लगा रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उसको आप हाईलाइट करिए और उन क्वेश्चंस को आप दोबारा पढ़िए, कैसे भी उसके बारे में सर्च करके पढ़िए। मोबाइल में गूगल होगा आपके, बोल करके पूछिए, है ना। ऐड आपने देखा होगा कि बोलने से सब कुछ होता है, तो बोल करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐसे जब आप चेक करेंगे तो जो आपके प्रश्न गलत हुए हैं वो याद हो जाएंगे। रिवीजन तो हम आपको कराएंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट, इसके अलावा जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं वहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, मारे गए गुलफाम कहानी के कहानीकार कौन है? मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर विष्णु प्रभाकर। जो लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने, उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु मारे गए गुलफाम कहानी के कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, वीरों का बसंत कैसा हो शीर्षक कविता किसकी है? धर्मवीर भारती, आज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 2 उत्तर होगा वीरों का बसंत कैसा हो, ये कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। अगला प्रश्न देखिएगा, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है? तो अमृत लाल नागर के द्वारा लिखी गई ये एक जीवनी है। प्रश्न संख्या 3 के लिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, इंद्रधनुष रौंदे हुए किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, अज्ञे, बाल मुकुंद गुप्त या फिर जगदीश गुप्त। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उत्तर होगा यहाँ पर इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अज्ञे जी की रचना है। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, ले चल मुझे बुलावा देकर, यहां पर बुलावा होगा, मेरे नाविक धीरे धीरे, ये पंक्तियां इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 5, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर नरेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या 5 उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। ले चल मुझे बुलावा देकर, ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती डैश द्वारा हिंदी साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो सरस्वती क्या है? निबंध है, नाटक है, पत्रिका है या फिर उपन्यास है? प्रश्न संख्या 6 उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका है। ये प्रश्न यूपी टेट के अलावा सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था। प्रश्न संख्या 7, कुटच किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी। प्रश्न संख्या 7, कुटच जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन करिए। आकाशदीप, कानों में कंगना, चीफ की दावत, प्रायश्चित। प्रश्न संख्या 8, भीष्म साहनी की कौन सी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा यहां पर चीफ की दावत, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। गोदान के रचयिता कौन है? तुलसीदास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, अज्ञे। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है रचना, तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन है? वैदेही वनवास, यशोधरा, द्रौपदी या फिर आंसू। प्रश्न संख्या 10 उत्तर होगा यहां पर वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि कौन हैं? केशवदास, बिहारी, नंददास, अगुदास। प्रश्न संख्या 11, नंददास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं। प्रश्न संख्या 12, होरी किस कृति का नायक है? झांसी की रानी, तितली, कफन, गोदान। प्रश्न संख्या 12 उत्तर होगा यहां पर गोदान के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी से जना भरत सभाई। ये पंक्तियां किस पुस्तक से ली गई हैं या सदृत हैं? प्रिय प्रवास, साकेत का संत, साकेत या फिर रामचंद्र का। 13वां प्रश्न आपके सामने, ये पंक्तियां साकेत से ली गई हैं।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। साकेत किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना, ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, जायसी, मैथिली शरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 14, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अंधा युग किसकी रचना है? गोपेश, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, शैलेश मटियानी। प्रश्न संख्या 15, अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। भारत भारती किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 16, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर गोपाल शरण सिंह नेपाली। प्रश्न संख्या 16, भारत भारती जो है ये किसकी रचना है? उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त जी की। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना डैश भाषा में की? उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। और ये किस भाषा में है? तो ये हिंदी भाषा में है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये एक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और इसका जो है ग्रंथ की रचना का कार्य कहाँ हुआ? तो उदयपुर में हुआ। ठीक है, सत्यार्थ का मतलब क्या होता है? सत्य प्लस अर्थ, तो सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ सत्यार्थ ग्रंथ। मंत्र मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्र एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कंकाल उपन्यास डैश की रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या फिर शिवानी। प्रश्न संख्या 19, उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। जयशंकर प्रसाद कृत उपन्यास को 1929 में प्रकाशित किया गया था। प्रसाद मुख्यतः आदर्श की भूमिका पर कार्य करने वाले रचनाकार हैं, किंतु कंकाल उनकी एक ऐसी कृति है जिसमें पूर्णतया यथार्थ का आग्रह है। प्रश्न संख्या 20, कर्मभूमि नाटक के नाटककार का नाम क्या है? वियोगहरि, प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 20, कर्मभूमि जो है नाटक है ये और इसके नाटककार का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 20 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताइएगा। अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि साकेत की रचना किसकी की या साकेत किसका ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है और इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, जो कि कई सारे लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, ये एक महाकाव्य है। इसकी रचना इसका जो प्रथम प्रकाशन है 1931 में हुआ था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसके रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, इकबाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। 22वां प्रश्न आपके सामने, ये रचना किसकी है? इकबाल जी की है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 23 के लिए देखिएगा, नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या फिर अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर होगा यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय इनका उपनाम है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मेघदूत किसकी कृति है? विक्रम सेठ, कालिदास, जयशंकर प्रसाद, विष्णु शर्मा। क्वेश्चंस का कलेक्शन पढ़ाते समय काफ़ी सावधानी रखी जाती है, फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई प्रश्न में कोई त्रुटि हुई है कमेंट बॉक्स में हमें अवगत कराइएगा ताकि अन्य बच्चों का नुकसान ना हो पाए। हमने बताया कि 100% हम श्योर रहते हैं, फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन किया, टाइप कराया, उसको टाइप करने में कहीं ऊपर नीचे कुछ भी हो गया एडिट करने में, तो ऐसा एक कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। आप हमें अवगत जरूर कराइएगा। 24 का आंसर होगा मेघदूत जो है कालिदास की कृति है। प्रश्न संख्या 25, कर्मभूमि के लेखक कौन हैं? उग्र, कौशिक, रहीम या फिर प्रेमचंद। अभी ये प्रश्न हो चुका है। कर्मभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, ये पंक्तियाँ किस कवित्री ने कही हैं? प्रश्न संख्या 26 आपके सामने, उत्तर होगा ये पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। क्वेश्चन नंबर 27, आंसू काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक।
27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर क्या होगा? आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का ग्रंथ है, तो यहाँ पर सी विकल्प एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अगर हम बात करें इसके संस्करण की तो 1925 में इसका पहला संस्करण आया। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, ये पंक्तियां किस कवि ने कही हैं? रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सोहन लाल द्विवेदी। प्रश्न संख्या 28। क्वेश्चन का लेवल देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ही वीडियो की तलाश थी आपको, और तलाश आपकी पूरी हो गई। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पंचतंत्र क्या है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता है, नाटक संग्रह है? प्रश्न संख्या 29 आपके सामने, तो पंचतंत्र कहानी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। रीतिकालीन काव्य का प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? भक्ति, श्रृंगार, पांडल दर्शन या फिर वीर भावना? प्रश्न संख्या 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। वेरी गुड। प्रश्न संख्या 30 उत्तर होगा यहाँ पर श्रृंगार। ठीक है, रीतिकाल काव्य में श्रृंगार रस पर ज्यादा जोर दिया गया, उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 31। राजशेखर, जयदेव, जयानक या फिर सूरदास? गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल किस रूप में माने जाते हैं? कलाकार के रूप में, कवि के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, आलोचक के रूप में? 32वां प्रश्न आपके सामने, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज गति से चल रहा है, तो देखिए अगर आपको हिंदी में किसी प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप मुश्किल से 10 सेकंड लगा करके कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो फिर नहीं आएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ये टाइम आपको बचाना है, ये टाइम आपको मदद करेगा मैथ्स संस्कृत के क्वेश्चंस को हल करने में। वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ता है, तो आप फटाफट से स्पीड भी बढ़ाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसका कारण यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छे से नहीं हो पाता है। हर्षचरित के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, कामंदक या फिर महाकवि भास? प्रश्न संख्या 33। 33वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर बाणभट्ट। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि का कथन है? आपने आगे पढ़ा होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, अर्थात मलूक दास जी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? दास से, मधुर, वात्सल्य या फिर सख्य? प्रश्न संख्या 35। तो तुलसीदास की भक्ति दास्य प्रकार की है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। रामचरितमानस की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रज भाषा में लिखा गया है, अवधी या फिर खड़ी बोली या फिर ब्रज मिश्रित खड़ी बोली? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अभी अभी आपने ये भी प्रश्न पढ़ा था। 37वां प्रश्न ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिंदी का पहला नाटक है चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, अंधेर नगरी या फिर नहुस? 38वां प्रश्न हिंदी का पहला नाटक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर होगा यहाँ पर नहुस के साथ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, इनमें से अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? मीराबाई, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास? प्रश्न संख्या 39। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से आएगा कि कौन अष्टछाप के कवि हैं, कौन नहीं है, सभी हम आपको बताने वाले हैं। 39वें प्रश्न का उत्तर होगा मीराबाई अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कवि आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत, तो इसको याद कर लीजिएगा। इस पर हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, हिंदी साहित्य का जो वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें सारी ट्रिक्स को हमने बताया। यहाँ पर कोशिश करेंगे उसका लिंक हम लगा दें, ठीक है, 39वें प्रश्न के बाद। तो यहाँ पर देखिएगा कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, ये अष्टछाप के कवि हैं, ये आपको याद होने चाहिए।
कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, गिरिजा कुमार माथुर या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। 46वें प्रश्न का उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर, ये कोणार्क नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी निबंध का वास्तविक उदय निम्नलिखित में से कब से माना जाता है? रीतिकाल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या फिर शुक्ल युग से। प्रश्न संख्या 41। तो हिंदी निबंध का वास्तविक युग जो है, वास्तविक उदय, वो माना जाता है भारतेंदु युग से। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, मत्तीराम सतसई या फिर वृंद सतसई। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर होगा यहाँ पर बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। सूरदास की कौन सी रचना है? कृष्णा गीतावली, कृष्णमन, लहरी या फिर प्रेम पचीसी। 43, उत्तर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 के लिए लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की रचनाएं यहाँ पर सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जो यहाँ पे नाम लिखा गया है लहरी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधि या फिर साहित्यिक ब्रज। विनय पत्रिका की भाषा है साहित्यिक ब्रज। डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, ये ब्रज भाषा में रचित है। उपन्यास चित्रलेखा के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 45। 45वां प्रश्न आपके सामने, भगवती चरण वर्मा, ये उपन्यास है, चित्रलेखा उसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने जयद्रथ वध की रचना की थी? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध की रचना मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका प्रकाशन 1910 में हुआ। ये हरिगीतिका छंद में रचित है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़ करके जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा रही। एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णुकांत शास्त्री। उत्तर होगा यहाँ पर अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। गंगा छवि वर्णन किसकी कविता है? हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48, गंगा छवि वर्णन किसकी कविता है? उत्तर होगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भिक्षुक किसकी कविता है? निराला, महादेवी वर्मा, पंत या फिर प्रसाद। भिक्षुक जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की कविता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं और कहा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ महाभारत के किस चरित्र के लिए कही गई हैं? क्वेश्चन नंबर 50, गांधारी, शकुनी, कर्ण या फिर दुर्योधन। घृणा, अनादर, तिरस्कार, यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। ये कर्ण के लिए कही गई हैं कृष्ण जी से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन उत्तर होगा। 50 का सी ऑप्शन उत्तर होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क। वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट में उत्तर जरूर करेंगे। कंकाल किसकी प्रसिद्ध रचना है? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। पहले प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर, हम सिर्फ आंसर बताएंगे, क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु के साथ। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर, मन नहीं मानता है, पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्न है वीरों का वसंत कैसा हो? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तीसरा प्रश्न, कलम का सिपाही क्या है? तो ये जीवनी है। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4, इंद्रधनुष रौंदे हुए किसकी रचना है? चौथे प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर अज्ञे जी की। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर हो चुका है। छठा प्रश्न आपके सामने, उत्तर होगा यहाँ पर पत्रिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 7वां प्रश्न, कुटज। कुटज जो है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या 8, भीष्म साहनी की कहानी आपसे पूछा जा रहा है। 8वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर चीफ की दावत, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदान, गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना की बात करें तो उत्तर होगा यहाँ पर वैदेही वनवास। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति काव्य के कवि कौन हैं? तो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं यहाँ पर नंददास जी। अगला प्रश्न देखिएगा, होरी जो है
ये किस कृति का नायक है? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा गोदान का नायक है। प्रश्न संख्या 13। 13वें प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर साकेत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, उत्तर होगा यहाँ पर तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। 15वें प्रश्न की बात करें, अंधा युग ये धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 16, भारत भारती किसकी रचना है? उत्तर होगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मंत्र, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर होगा यहाँ पर कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कंकाल उपन्यास किसका है? ये क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कर्मभूमि नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 21, साकेत किसका है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त जी का। 22वां प्रश्न देखिएगा, ये रहा 22वें प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो इसकी रचयिता हैं इकबाल जी। क्वेश्चन नंबर 23, नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? अज्ञेय जी। मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पर प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। सोहन लाल द्विवेदी। 28 का यहाँ पर डी सही होगा। पंचतंत्र क्या है? कहानी है। प्रश्न संख्या 30, श्रृंगार। 31वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर जयदेव, आलोचक के रूप में। बाणभट्ट। मलूकदास। दास अवधी भाषा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नहुस हिंदी का पहला नाटक। मीराबाई अष्टचाप के अंतर्गत नहीं आते। कोणार्क नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। भारतेंदु युग। बिहारी सस्सई सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। लहरी सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। 44वां प्रश्न उत्तर होगा साहित्यिक ब्रज। साहित्यिक ब्रज या ब्रज भाषा लिखा हो सकता है। 45वां प्रश्न भगवती चरण वर्मा। मैथिली शरण गुप्त। अमृतलाल नागर। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कर्ण। याद हो गए होंगे सारे प्रश्न। अब देखिए कितने प्रश्न आपके गलत हुए थे, उनको आप हाईलाइट करिए। और यहाँ पे इस हिंदी साहित्य के 2 और वीडियो बन करके आ रहे हैं, उनको भी आप यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 50 में कितने प्रश्न आपके पहली बार में गलत हुए थे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।